डियर स्टूडेंट, लिटिल लर्न बाय दिलशाद में आपका पुनः स्वागत है आज नए एक वीडियो के साथ। और ये वीडियो है बीए पार्ट 1 के स्टूडेंटों के लिए जो अब सेकेंड सेमेस्टर में है, उन्हें सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देना है। और इस सेकेंड सेमेस्टर का जो उनका कोर्स टाइटल है वो कोर्स टाइटल है रीडिंग इन इंग्लिश पोइट्री। और इसमें हम अभी पहली यूनिट में ही हैं। हालांकि आज ये पहली यूनिट में 8 टॉपिक्स थे और जिसमें था सोनेट था, इलिजी था, ऊड था, इपिक था, बैलेट था, लिरिक था, ड्रामेटिक मोनोलॉग था और एलेगरी था। तो आज हम एलेगरी की बात करते हैं कि एलेगरी होता क्या है। सबसे पहले एलेगरी को जान लीजिए कि एलेगरी जो है रूपक अलंकार का एक फॉर्म होता है जिसमें एक प्रतीक कथा या प्रतीक चित्र जिसमें अभूतपूर्व जैसे सत्य, प्रेम, धैर्य आदि सजीव पात्र के रूप में आते हैं या चित्रित होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें बात होती है कि एलेगरी ये रूपक अलंकार होता है। जैसे जो इसमें एक जो प्रतीक कथा होती है या प्रतीक चित्र होता है जिसमें अमूर्त भाव जैसे सत्य, प्रेम, जिसको आप जो है अमूर्त भाव होते हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, वो जो जैसे सत्य है, प्रेम है, धैर्य आदि है, सजीव पात्र के फॉर्म में उसे प्रस्तुत किया जाता है, उसी को एलेगरी कहा जाता है। यह आपको मैंने हिंदी में एलेगरी का फॉर्म बता दिया है। हालांकि इंग्लिश को भी थोड़ा सा आप देखेंगे कि एलेगरी क्या चीज होती है। ध्यान दीजिए, एलेगरी इज अ लिटरेरी डिवाइस और अ नैरेटिव इन विच द कैरेक्टर्स, जिसमें कैरेक्टर्स इवेंट आर सेटिंग रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ही इसमें प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात वही अमूर्त जो है चीजों को इसमें प्रस्तुत किया जाता है और प्रिंसिपल या सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है। कन्वेइंग, जो कन्वे करते हैं मोरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और फिलोसफिकल मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल लेवल, जो है वो उनका एक फिलोसफिकल अर्थ होता है या एक पॉलिटिकल अर्थ होता है, एक रिलीजियस अर्थ होता है, कई उसकी मीनिंग होती है जो शब्द के अनुसार उनका अर्थ नहीं होता है, शब्द से हट करके उसे समझा जाता है। उसी तरीके के शब्दों के प्रयोग को एलेगरी कहा जाता है। एलेगरी यूजेस symbolism to communicate complex truth in a structured story, often through personification of virtues, vices और जो है कॉन्सेप्ट। ये होती क्या है, जो एलेगरी जो यूज की जाती है, एलेगरी यूज सिंबोलिज्म, ये सिंबोलिज्म को यूज करता है टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए, कॉम्प्लेक्स ट्रूथ को भी प्रस्तुत करता है इन स्ट्रक्चर्ड स्टोरी, जो एक स्टोरी का स्ट्रक्चर किया जाता है उसमें। ऑफन थ्रू द पर्सोनिफिकेशन ऑफ वर्चूज, इसमें पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग होता है, वर्चूज का, वाइसेस का और जो कॉन्सेप्ट का इसमें प्रयोग होता है। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं, ध्यान दीजिए इसके की फीचर्स क्या होते हैं, डुअल मीनिंग होती है इसकी। एलेगरी ऑपरेट्स ऑन लिटरल एंड सिंबॉलिक लेवल, ये दोनों तरीके से शाब्दिक अर्थ में भी दिया जाता है और सिंबॉलिक लेवल पर भी इसे दिया जाता है। द स्टोरी इज मीनिंगफुल एज अ नैरेटिव एंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। ये दोनों तरीके से स्टोरी मीनिंगफुल होती है, स्टोरी मीनिंगफुल होती है एज अ नैरेटिव, नरेट करने में, एंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, और वो आइडियाज को भी रिप्रेजेंट करती है। एक तो स्टोरी सिस्टमाइज होती है और फिर उसके बाद आइडियाज को भी वो रिप्रेजेंट करती है। इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज होता है। पर्सोनिफिकेशन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी होता है, इजी, प्राइड, चैरिटी, डेथ और ऑफेक्ट पर्सोनिफाइड। जैसे आप पर्सोनिफिकेशन पढ़े हैं, पर्सोनिफिकेशन जैसे उसमें अजीवित वस्तु को जीवित वस्तु की तरह से उसे प्रयोग किया जाता है, उसे पर्सोनिफाइड कहा जाता है। आगे आता है मोरल रिलीजन। इसमें मोरल रिलीजन क्या होता है, मोरल रिलीजन है, मोरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल मैसेज। इसमें रिलीजियस, नैतिक जो है, धार्मिक और पॉलिटिकल मैसेज दिया जाता है। देखिए इसमें एलेगरी आर टिपिकली डिडैक्टिक, दे टीच लेसन्स आर क्रिटिक सोशल पॉलिटिकल कंडीशन। वो क्या करते हैं कि एलेगरी जो होती है ना, ये टिपिकली डिडैक्टिक होती है और ये करती क्या है, ये डिडैक्टिक होती है और ये हमें एक लेसन देती है या क्रिटिसाइज करती है सोशल पॉलिटिकल कंडीशन पर, ये क्रिटिसाइज करती है। आगे जो क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव। इसका जो नैरेटिव जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। जैसे अनलाइक सिंपल फेबल्स, जैसे साधारण फेबल्स कहानियां होती हैं, एलेगरीज ऑफन इन्वॉल्व
सस्टेन्ड नारेटिव, वो सस्टेन्ड नारेटिव को वो एक्सप्रेस करती है। और उसके बाद क्या करती है, सम टाइम इपिक आर लेंदी, कभी कभी इपिक जो होती है वो लेंदी होती है, कभी कभी आप इसको, ये लेंदी होती है, अलाउइंग मल्टीपल सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन, और कभी कभी ये सिंबॉलिक मल्टीप्लिकेशन को भी, इंटरप्रिटेशन को भी प्रस्तुत करती है, ये इंटरप्रेट करती है या प्रस्तुत करती है। इसमें आते हैं यूनिवर्सल अपील, एलिगरिकल नारेटिव्स ऑफन प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एलिगरिकल जो नारेटिव्स जो होती है, जो एलिगरिकल वर्णन जो होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रस्तुत करता है। किस तरीके से प्रस्तुत करता है, तो कल्चरली स्पेसिफिक स्टोरीज, जो कल्चरली स्पेसिफिक स्टोरीज होती हैं, जो मुख्य कहानियां होती हैं, उसी को मिला करके इसमें प्रस्तुत किया जाता है। अगर इसके ओरिजिन की हम बात करते हैं कि ओरिजिन कब हुआ था, इसकी किस तरीके से ओरिजिन है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एलिगरी हैज रूटेड इन क्लासिकल लिटरेचर, जैसे प्लेटोज एलिगरी ऑफ द केव एंड द मेडिवल रिलीजियस टेक्स्ट। अगर हम एलिगरी की बात करते हैं तो ये क्लासिकल लिटरेचर से रिलेटेड है, और जैसे प्लेटो की एलिगरी ऑफ द केव है और मेडिवल रिलीजियस टेक्स्ट मिलते हैं इसमें। इन इंग्लिश लिटरेचर एलिगरी फ्लोरिश्ड इन मेडिवल मोरालिटी प्लेज एंड ड्रीम विजन्स। जो ये इंग्लिश लिटरेचर में जो जब ये आया है, तो इंग्लिश लिटरेचर में एलिगरी फ्लोरिश, ये फली फूली थी इन मेडिवल मोरालिटीज। ये जो मेडिवल मोरालिटीज थी उसी में ये फली फूली थी, उसी में इसका उदय हुआ था। जो मोरालिटीज प्लेज थे एंड ड्रीम विजन्स थे, जिसमें उनका ड्रीम विजन दिखाया जाता था, उसी में ये फली फूली थी। अगर हम इसकी बात करते हैं इसके कुछ राइटर्स की जो, तो इसमें एडन स्पेंसर द फेरी क्वीन है, पर 1519 to 96 इज अ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ इपिक एलिगरी। ये इपिक एलिगरी का एक बहुत ही उचित जो है एग्जाम्पल है, कंबाइनिंग शिवैल्री रोमांटिक मोरल एंड रिलीजियस सिंबोलिज्म। ये कंबाइन करता है किस तरीके से, शिवैल्रिक शूरवीरता को बात करता है, रोमांटिक विद मोरल एंड रिलीजियस सिंबोलिज्म। इसमें दोनों चीजों के सिंबोलिज्म आते हैं। एक तो रोमांस को दिया जाता है, रोमांस किस तरीके से, मोरल एंड रिलीजियस सिंबोलिज्म, इसमें नैतिक और धार्मिक जो है जो सिंबल का जो सिंबोलिज्म का प्रयोग किया गया है। जो एलिगरी लिखी गई थी, जो ये द फेरी क्वीन थी, बड़ी शानदार यह है फेरी क्वीन। अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बड़ा मजा आता है। जॉन बनियान पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, इज अ फेमस क्रिश्चियन एलिगरी। ये मशहूर क्रिश्चियन एलिगरी है, डिपिक्टिंग द स्पिरिचुअल जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी को डिपिक्ट करती है, वर्णन करती है, आध्यात्मिक यात्रा को वर्णन करती है ऑफ क्रिश्चियन पिलग्रिम। जो क्रिश्चियन पिलग्रिम है उन्हीं की जो है इसको प्रस्तुत करती है। ये फेमस ये है जॉन बनियान की जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है, ये जो है किसको, जो क्रिश्चियन पिलग्रिम है उन्हीं की बातों को करता है, और उनको भी सिंबॉलिक रूप में करता है, डायरेक्ट तरीके से वो नहीं करता है। अगर आगे हम बढ़ते हैं, एलिगरिकल टेक्निक परसिस्टेड इन रोमांटिक, ये जो परसिस्ट करती है इसे रोमांटिक फॉर्म में कायम किया गया था, जो प्रस्तुत किया गया था। और कब प्रस्तुत किया गया था, विक्टोरियन एंड मॉडर्न लिटरेचर, विक्टोरियन और मॉडर्न लिटरेचर में, ऑफन ब्लेंडिंग विद द सिंबोलिज्म एंड फैंटेसी। ये जो फैंटेसी और जो सिंबोलिज्म में से मिला दिया गया है टू एक्सप्लोर मॉरल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल थीम्स। इसमें क्या किया गया था, मॉरल और जो है पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल थीम को दिखाने के लिए इसमें सिंबोलिज्म को और फैंटेसी को क्या कर दिया गया था, मिला करके इसको प्रस्तुत कर दिया गया था। आ जाता है टाइप्स ऑफ एलिगरी की, एलिगरी की कितनी टाइप्स हैं, इस पर अगर हम बात करते हैं तो मोरल एलिगरी सबसे पहले आती है। मोरल एलिगरी क्या होती है, टीचर्स इथिकल लेसन्स, ये इथिकल लेसन्स को प्रस्तुत करती है, यानी उचित अनुचित के विचारों से संबंधित जो नैतिक लेसन होता है, जो नैतिक बात होती है, उसी को ये प्रस्तुत करती है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं तो एवरी मैन के फॉर्म में आता है। दूसरा है रिलीजियस एलिगरी, इसे धार्मिक एलिगरी कहती है, एक्सप्लोर स्पिरिचुअल ट्रूथ, आध्यात्मिक सत्य को बताता है, जैसे द पिलग्रिम्स ऑफ द प्रोग्रेस अभी ऊपर आया था। दूसरे तो पॉलिटिकल एलिगरी, क्रिटिक्स गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी, ये गवर्नेंस को या सोसाइटी को क्रिटिसाइज करती है। इसको आप कहते हैं जॉर्ज ऑरवेल से एनिमल फार्म में,
एनिमल फॉर्म के रूप में ये आई थी, इसको भी आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट से जो अधिकार या शासन नियंत्रण पर जो कि डिसाइड किया जाता है उसी को पॉलिटिकल एलिगरी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है फिलोसफिकल एलिगरी। फिलोसफिकल एलिगरी कम्युनिकेट्स आइडियाज और रिफ्लेक्शन। ये आइडियाज या रिफ्लेक्शन को जो है प्रस्तुत करती है, जिसमें जो प्लेटोस क्यू है, अगर हम प्लेटोस की क्यू की बात करेंगे तो ये इसमें आती है फिलोसफिकल एलिगरी। रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, जो कौन है, एडम स्पेंसर द फेरी क्वीन है, जॉन बनियान के द पिलग्रिम ऑफ द प्रोग्रेस है, जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म है, और विलियम ब्लैक की द साउंड ऑफ द इनोसेंस एंड द एक्सपीरियंस है। ये मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया था। और फिर उसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो तो थोड़ा सा हिंदी से सहयोग ले सकते हैं। आप इसको रोक करके, वीडियो रोक करके या जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख सकते हैं। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर देते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है? अगर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले है डिफाइन एलिगरी, डिस्कस इट्स ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट इन द इंग्लिश लिटरेचर। डियर स्टूडेंट, इस बात को हमेशा आप लोग रिमाइंड कीजिए, और मैं आपको बताता भी रहता हूं कि जिस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, जिस चीज को मैं आपके सामने हिंदी में बताता हूं, जो है हर बात को, तो सारी बातें आपको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो की लेंथ को भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो बहुत सी बातें मैं आपको फॉर्म में जो एक्सप्लेन नहीं करता हूं, बल्कि उसे क्वेश्चन फॉर्म में देता हूं। तो क्वेश्चन को बहुत डीपली पढ़ा कीजिए। हालांकि क्वेश्चन उसी प्रकार से होता है, उसी बेस पे होता है कि आप उतनी चीजों को, जिन चीजों को मैंने आपको पढ़ाया है, जिन चीजों को आपको मैंने समझाया है, उन चीजों के आधार पर आप पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके समझ पर आधारित होता है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, क्योंकि मैं कमेंट रोज देखता हूं कि कमेंट में क्या आया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन है डिफाइन एलिगरी, डिस्कस इट्स ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। ये जो है सारी चीजें एक एक करके मैंने इसको दिया है। आप इसको जैसे भी चाहे इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो रोक करके। हर चीज को मैंने इसमें बहुत शानदार तरीके से दिया है। एक एक करके आप इसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए, एक एक पार्ट को पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद अगर आपका जो है ये मैटर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करते रहिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ जॉन बनियान्स द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। जॉन बनियान की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का जो है वर्णन कीजिए। जॉन बनियान्स द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की ये पूरी जो मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन दिया है, इसको आप देखते रहिएगा। प्लॉट एंड स्ट्रक्चर, इसके सारे चीजें हैं, इसमें हर चीज को मैंने मेंशन किया है। आप वीडियो रोक करके चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख सकते हैं। कहीं कहीं हिंदी भी आ गया, जैसा देख लीजिए यहाँ पे मैंने हिंदी भी दे दिया था। हिंदी आप रोक करके देख सकते हैं, आप रोक सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मोबाइल और लैपटॉप या इस तरीके की चीजों को प्रयोग करने में। तो ये हिंदी था। फिर उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ एलिगरी इन इंग्लिश लिटरेचर। कितनी तरीके की एलिगरीज हैं, इनका वर्णन करना है आपको। इसमें सबसे पहले मोरल एलिगरीज आती है, फिर रिलीजियस एलिगरी आती है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल एलिगरीज आती है, फिर उसके बाद फिलोसफिकल एलिगरीज आती है, फिर इंट्रोगेशन एंड ओवरलैप आता है, फिर उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस आता है, और फिर उसके बाद इसका एंड आ जाता है। और इसके बाद भी आप हिंदी में भी थोड़ा सा मैंने इसको दे दिया है। तो दोस्तों, ये एलिगरी पर आधारित एक क्वेश्चन वीडियो था। इसमें जो भी बातें आपको परेशान कर रही हूं उसके बारे में आप जरूर लिखिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका कमेंट का आपको आंसर करूंगा। और जो है अगर कोई क्वेश्चन और आपको समझ में आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को भी लिखिएगा, उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लिटिल लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।